एक विकल्प है, लेकिन हम कह सकते हैं कि 2070 तक अगर हमें उसे अचीव करना है तो बहुत सारे स्टेप हमें एक एक करके लेने पड़ेंगे। उन एक स्टेप में से पहला स्टेप हमने ग्रीन एनर्जी बिजनेस कॉन्क्लेव करके किया है, जिसमें हम जिनको अपने यहाँ पे सोलर रूफटॉप लगाना है, जो सोलर रूफटॉप के विक्रेता हैं, जो सोलर रूफटॉप की पॉलिसी मेकिंग में है सरकार, जो सोलर रूफटॉप से रिलेटेड फाइनेंस करेगा, और ऐसे कंसल्टेंट जो इस विषय के ज्ञाता है, उन सबको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पे रियल बायर और रियल सेलर और रियल कंसल्टेंट आपस में वार्ता करके समझ सकें। इसके पीछे एक सोच ये भी थी कि जब मैं सोलर रूफटॉप लगाने चलता हूँ तो मुझे कई सारे प्रश्नों का ज्ञान नहीं होता, उन चीजों का भी यहाँ पे उसको उत्तर मिल सके, इसलिए सोलर बिजनेस ग्रीन बिजनेस कॉन्क्लेव की। अब मैं आपसे कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई चीज हो। अभी जो चर्चा आप कर रहे थे नीचे इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि कितने क्लस्टर में आप लोगों ने इस तरीके का मूल्य जलाई है और अभी कितना कन्वर्ट हो गया है, टोटल पोटेंशियल अभी आपने कितना रखा है? मेरे ख्याल से 3 से 5 साल में कि यूपी पे एमएसएमई कन्वर्ट हो सकते पोटेंशियल है। मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहूँगा, आपके संज्ञान में है कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई में हम सोलर इंडस्ट्रियल एरिया को भी, आई एम सॉरी, हम इंडस्ट्रियल एरिया को भी ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। उस इंडस्ट्रियल एरिया में हमने प्रयास किया कि ग्रीन एंड क्लीन सोलर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जैसे अयोध्या की तर्ज पर बढ़ सके। आज हमने लगभग 15 इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे चयनित किए हैं जहाँ पे हम सोलर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन 15 में से हमने 6 इंडस्ट्रियल एरिया में आज तक वर्कशॉप करा दी है यूपी नेडा के साथ भी। इसमें सबसे पहली वर्कशॉप 6 जनवरी को हमने शामली में कराई थी, जहाँ पे उसी दिन 8.5 मेगावाट की कंसेंट आई थी। अभी तक हमारी 6 वर्कशॉप में लगभग 28 मेगावाट की कंसेंट आ चुकी है। हम सबके संज्ञान में है, जब गाड़ी कोई भी स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड कम ही होती है, नो डाउट 28 मेगावाट और 22 गीगावाट दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जब चलना चालू होंगे तो पहुंचेंगे। इस 28 मेगावाट में से लगभग 12 मेगावाट के परचेज ऑर्डर्स उद्यमियों ने दे दिए हैं, और उनमें से भी लगभग 1.2 मेगावाट के रूफटॉप इंस्टॉलेशन चालू हुए। ये डाटा जो कल रात तक का हमारे पास है, और मेरी जानकारी में कुछ ऐसा भी है कि लगभग 200 किलोवाट मतलब 0.2 मेगावाट के मीटर भी लग चुके हैं, और वो उद्यमी अब उसका फायदा ले रहा है। 28 मेगावाट का करीब इन्वेस्टमेंट टोटल कितना होगा? इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल होगा करीब मोटा लगभग आप ये मान के चले 4 या 12 110 करोड़ के आसपास। इसमें सब्सिडी इंक्लूडिंग या नहीं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को कोई सब्सिडी नहीं है। अच्छा, ये मतलब पूरा इसका पूरा हमने अपने उससे हमने इसमें आज एसीएस एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी को निवेदन किया है कि माइक्रो को, स्मॉल और मीडियम को भी नहीं तो कम से कम माइक्रो को जैसे रेजिडेंस पे मिलती है उसी तरीके से सब्सिडी। कितना परसेंट करीब अगर सब्सिडी हो जाता है तो एक मोटा मोटा कितना? मैं समझता हूँ लगभग 10 से 12% की कॉस्ट का फर्क आना चाहिए अगर माइक्रो को मिल जाता है। किसी और स्टेट में मिल रहा है माइक्रो को स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे? अभी तक नहीं, अभी मेरे ख्याल से एमएसएमई के ऊपर नहीं मिल रहा है, लेकिन नेट मीटरिंग की सुविधा लगभग 7 स्टेट यहाँ पे शुरू हुआ कि नेट मीटरिंग अभी इसके ऊपर बात चल रही है, नेट हो रहा है। ये 5 साल में नेक्स्ट मतलब इन कमिंग 5 ईयर आपको कितना लगता है पोटेंशियल है एमएसएमई सेक्टर में सोलर में जाने का या ग्रीन ग्रीन जो आप कह रहे हैं? देखिए मतलब मैं ये मानता हूँ कि लगभग हमारे यहाँ पे जो सोलर रूफटॉप इंडस्ट्री के पास अवेलेबल है वो एक टेंटेटिव आइडिया के हिसाब से लगभग 12,000 एकड़ 12,000 एकड़ जगह अवेलेबल है सोलर रूफटॉप के लिए। उस 12,000 एमएसएमई की सोलर रूफटॉप मतलब ये जो मैं पोटेंशियल
12,000 एकड़ कुछ भी पोटेंशियल साइट जहाँ पे जहाँ पे और ये सिर्फ 154 इंडस्ट्रियल एरिया जो यूपी से डाके है उनकी बात 154। अभी इसके अलावा फ्री होल्ड इंडस्ट्रियल एरिया जो लगभग 60-70 है वो अलग है। लगभग 60-70 जिला उद्योग केंद्र के इंडस्ट्रियल एरिया वो अलग है। अगर आप इन सबका समायोजन कर लो तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की जो 6 गीगावाट की इंडस्ट्री के लिए अपेक्षा है वो बड़े आराम से पूरी की जा सकती है। नेट मेटरिंग की जो बात होती है तो ये कहा जाता है कि जो बिजली विभाग है वो आप लोगों को इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रहा है कि उनकी लागत कुछ एक्स्ट्रा आती है और सोलर एनर्जी से जब उत्पादन होता है जिसकी लागत कुछ अलग आती है, तो क्या डिफरेंसेस है और उसको कैसे मैनेज किया? जो बिजली विभाग है नो डाउट उनकी लागत एक्स्ट्रा है क्योंकि उनके अपने डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और ये सब चीजें। जो सोलर वाले आपके हमारे जो मॉड्यूल है उनकी तो लागत कुछ नहीं क्योंकि ये तो भगवान सूर्य प्रसन्न हो रहे हैं और वो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत जिस तरीके से भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने रेजिडेंशियल के लिए फ्री की मतलब सोलर का इनिशिएटिव लिया इससे देखिए आप सबकी जानकारी में होगा कि उद्यमियों को उद्योगों को जो बिजली का पैसा वो ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ता है। भाई इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग क्योंकि उसको तो देना ही पड़ेगा और रेजिडेंशियल को कम दो। रेजिडेंशियल को अगर 3.5 रुपये यूनिट है और इनकी बाइंग ही 4 रुपये यूनिट है तो अठन्नी का तो क्रॉस सब्सिडी से कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अब जैसी ही रेजिडेंसेस की जरूरत कम हो गई या खत्म हो गई तो क्रॉस सब्सिडी का फैक्टर कम आए और जब वो क्रॉस सब्सिडी का फैक्टर कम आएगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस्ट्री को बेनिफिट होना चालू होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये जो विद्युत डिपार्टमेंट है इनको क्योंकि उनके लॉसेस घटेंगे। क्रॉस सब्सिडी तो इसी कारण करनी पड़ेगी। मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया। ये बताया था कि हमारे पास नेट जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर कहीं और वर्चुअल नेट मीटिंग की बात वर्चुअल नेट देखिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के तहत भारत सरकार ने अभी 100 किलोवाट तक का ओपन एक्सेस में जाने के लिए कहा है। अब आज अगर हम ओपन एक्सेस की पॉलिसी को देखें और RSPV जो 2019 की UPERC की पॉलिसी है उसका अध्ययन करें तो हमें एक चीज निकल के आती है कि ओपन एक्सेस में मैं अगर कहीं पे भी लगाऊंगा अपना तो मुझे डिस्कॉम को देना पड़ेगा और फिर वापस लेना पड़ेगा। मैं आपको अगर इसको आम भाषा में बताऊं तो 3.5 रुपये यूनिट में वहां दूंगा और यहाँ जब मैं ओपन एक्सेस में लूंगा तो 5 रुपये यूनिट में दूंगा। लगभग 30% को अगर उधर की तरफ से देखें बायर की तरफ से तो 30% महंगी पड़ रही है उसको, सेलर की तरफ से देखें तो लगभग उसको 40 से 45% फालतू करना। तो हमारा यहाँ पे एक सुझाव ये है कि वर्चुअल मीटर जहाँ पे ओपन एक्सेस में आप मेरे को दे रहे हैं मेरी फैक्ट्री का वर्चुअल मीटर वहाँ पे लग जाए तो उसका सेट ऑफ वहीं होता रहे तो कम से कम उतनी बिजली मेरे को 3.5 के हिसाब से पड़ेगी और ज्यादा बिजली जो बैलेंसिंग हो जाए वो बैलेंस तो वो 1.5 रुपया यूनिट मेरे को फालतू नहीं देना।